चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को पूरा करने के लिए चीन ने तीसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील की थी। इसके लिए देशों को खुला न्योता दिया था। ऐसे में तीसरे देशों के शामिल होने पर भारत ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, इस पर एक बैठक के बाद चीन और पाकिस्तान ने कहा कि कोई तीसरा देश भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहे तो हो सकता है। इस पर भारत ने तीखा विरोध जताया है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर कोई इसमें शामिल होता है तो वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ होगा। भारत ने लगातार तथाकथित CPEC में प्रोजेक्ट का विरोध किया है क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधि गैर कानूनी, अवैध और अस्वीकार्य है और उसे उसी तरह से भारत देखेगा। कुछ ठोस कदम लेने के लिए भारत तैयार है, परंतु गलवान का जो तजुर्बा है और साथ साथ जो भारत चीन के बीच में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जहां तक करनी और कथनी है, इसमें तालमेल लाना कठिन भी होगा, जटिल भी होगा। चीन के रवैये का विरोध और कई देशों में भी अब जोर पकड़ चुका है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के PM पद के दावेदार भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा है कि चीन ब्रिटेन और बाकी दुनिया के लिए इस सदी का सबसे बड़ा खतरा है। सत्ता में आने पर चीन के साइबर खतरे पर अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बनाएंगे। चीन की औद्योगिक जासूसी को रोकने के लिए अपने खुफिया तंत्र MI5 की मदद लेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अहम कंपनियां चीन को नहीं खरीदने देंगे और सभी 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बंद करेंगे जो चीन के सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है। लेकिन भारत के पड़ोस में बदहाल अर्थव्यवस्था का शिकार श्रीलंका एक बार फिर मदद के लिए चीन की तरफ देख रहा है। बीजिंग में उसके राजदूत ने कहा है कि $4 अरब की मदद के लिए बातचीत चल रही है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी चीन जा सकते हैं। ऐसे में भारत को चौकन्ना रहना होगा। लेकिन राहत की बात है कि अधिकतर देश चीन का रवैया समझ भी रहे हैं और इस पर बोल भी रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।